हेलो गाइस, दिस इज योर होस्ट सिस्टम्स पर साइनिंग इन। आज के डेमो सेशन हमारे पास होने वाला है डोज अटैक और डीडोस अटैक के बारे में, यानी कि डेनियल ऑफ सर्विसेज और डेनियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज डीडोस अटैक इनको किस तरह से परफॉर्म करते हैं। बेसिकली इनके अंदर क्या फंडामेंटल होता है जिसको फॉलो करके एक सर्वर या वेबसाइट को या वेब होस्ट को डाउन किया जाता है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे अटैकर यानी कि जो भी हैकर है जो एक वेबसाइट को डाउन करना चाहता है, वो सर्वर के होस्ट को चेक करेगा कि इसका होस्ट एक्टिव है या फिर ऑलरेडी डाउन है या डेड है। तो उसका होस्ट को चेक करने के लिए वो यूज़ करेगा पिंग टूल को, यानी कि पिंग कमांड को। अब पिंग कमांड या पिंग टूल ये क्या होता है? इससे हमें बेसिकली एक सर्वर के अंदर जो भी चीज़ चल रही है, कोई भी होस्ट अगर एक्टिव है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। हम कुछ पैकेट सेंड करते हैं जिनका रिस्पॉन्स हमें रिसीव होता है। ओके, तो अब अगर एक अटैकर पिंग करता है एक वेबसाइट के ऊपर यानी एक होस्ट के ऊपर, तो जो उसका डाटा सर्वर होगा वो उसको प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद वो उसको ओके की रिपोर्ट दे देगा। अब कोई भी यूज़र उसको एक्सेस करता है तो उसको एक्सेस ग्रांटेड मिलेगा और 200 ओके का रिस्पॉन्स उसको देखने को मिल जाएगा। अब हमें इस रिस्पॉन्स को ब्रेक करना है। ओके, तो अब हम आ चुके हैं हमारे मोबाइल टर्मिनल के ऊपर यानी कि टर्मिनल सिमुलेटर के ऊपर। अब हम एक वेबसाइट को पिंग करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक पिंग का कमांड लगाना है PNG, फिर हमें लिखना है वेबसाइट का URL google.com। तो google.com को इसको हमने पिंग करना है। तो हमें यहाँ पे पिंग यानी कि उसका जो रिस्पॉन्स है वो हमें देखने को मिल रहा है और हमने 64 बाइट का जो पैकेट है वो सेंड किया है यहाँ पे गूगल को, तो हमें उसका रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं Ctrl+C से। सो हमें यहाँ पे इसका जो रिस्पॉन्स है देखने को मिल रहा है, यानी कि जो भी रिस्पॉन्स है हमें हर रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स यहाँ पे आ रहा है, यानी कि 200 ओके का रिस्पॉन्स है हमारे पास। सो अटैकर यहाँ पे हाई पिंग का रिस्पॉन्स सेंड करेगा सर्वर के ऊपर, सर्वर उसको प्रोसेस करेगा और वो रिस्पॉन्स इतने ज़्यादा होंगे 1 सेकंड के अंदर कि सर्वर उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। यूज़र उसको एक्सेस करने की ट्राई करेगा बट 404 नॉट फाउंड का एरर उसको देखने को मिलेगा, यानी कि एक्सेस नहीं कर पाएगा। सो अब यहाँ पर अटैकर को डोज अटैक परफॉर्म करने के लिए एक ऐसा पिंग का पैकेज जनरेट करना पड़ेगा जिसके बाद जो सर्वर है उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, यानी कि उसके लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर कोई भी पर्सन उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसी को बोलते हैं डोज अटैक, जो कि हमारे लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर ही वर्क करता है। सो अब हम यहाँ पे कमांड लगाएंगे पिंग की। ओके, एंड पिंग के बाद हमें उसको -S से पैकेट का साइज़ बताएंगे, यानी कि हम 200 पैकेट सेंड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं भी प्रॉपर नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि वो ब्लैक हैट हैकिंग में चला जाएगा और उसके लिए फिर मैं एक प्रॉपर सेशन बनाऊंगा, लेकिन वो पेड सीरीज में होगा। सो अब यहाँ पे हमने इसको 200 का जो है पैकेट हमने इसको सेंड करना है। तो हम यहाँ पे www.google.com के ऊपर हम जो है इसका रिस्पॉन्स सेंड करेंगे। तो हम इसको एंटर कर देते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्स हमें रिसीव हो रहा है। तो अगर लेट्स सपोज अगर हमारे पास गूगल की लिमिट हो यहाँ पे और हमारे पास यानी कि गूगल हमारे पास मैक्सिमम 76 बाइट्स का पैकेट उठा सकता है, 200 बाइट का अगर पैकेट हो वो उसको नहीं रिसीव कर सकता, उसके ऊपर एरर आ जाता है, तो हैकर यानी अटैकर को वही पैकेज का साइज़ चाहिए होगा। वो 1 सेकंड के अंदर 200 बाइट का जो है भी हमारे पास पैकेट है उसको सेंड करेगा सर्वर के ऊपर, जिसकी वजह से वो जो सर्वर है बस उसी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता रहेगा, जबकि जो बाकी यूजर्स होंगे उसके लोकल एरिया नेटवर्क में वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सो अब बात करते हैं हम डेनियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज के बारे में, यानी कि डीडोस अटैक के बारे में। डीडोस अटैक क्या होता है, इसको किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। जैसे कि हमने डोस अटैक के बारे में जाना, इसमें कुछ पैकेट्स होते हैं जिनकी अगर लिमिट हम बढ़ा के अगर सर्वर के होस्ट के ऊपर सेंड करते हैं तो जो होस्ट होता है उसका रिस्पॉन्स जो है 200 ओके से 404 नॉट ओके के ऊपर रिस्पॉन्स जो है एरर के ऊपर चला जाता है। सो डेनियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज में भी सेम टास्क परफॉर्म होती है, लेकिन एक वाइड रेंज के ऊपर, यानी कि हम पहले लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर डीडोस अटैक परफॉर्म कर रहे थे, जो भी हमने बेसिक फंडामेंटल पढ़ा पिंग का। अब अगर सेम टू सेम फंडामेंटल एक अटैकर यूज़ करे पिंग करके, उसको जब पता चल जाए इतनी मैक्सिमम इसके ऊपर रिक्वेस्ट हैं, तो वो अपने बॉटनेट को या फिर प्रॉक्सी चेन्स को यूज़ करे और डिफरेंट सर्वर्स के थ्रू उस सर्वर के ऊपर अटैक कर दे, ना कि होस्ट के ऊपर, बल्कि वो सर्वर के ऊपर ही अटैक कर दे। तो सर्वर के ऊपर जब अटैक होगा और उसके ऊपर इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट जाएंगी जो उसकी औकात से बाहर है, यानी कि उसकी लिमिट से परे हैं, सो वो उनको हैंडल नहीं कर पाएगा और जिसकी वजह से कम से कम भी सर्वर जो डेनियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अटैक की वजह से कम से कम भी 2 दिन या 3 दिन के लिए डाउन हो जाएगा। बेसिकली कम से कम 4 आवर्स लगते हैं एक सर्वर के अंदर कोई भी चेंज आता है तो, लेकिन अगर सर्वर की सर्विसेज डाउन हो जाएं तो उसको 2 से 3 दिन का टाइम लग सकता है। अब यहाँ पे DDoS अटैक के अंदर जो अटैकर है वो प्रॉक्सीज और बॉटनेट के थ्रू एक सर्वर के ऊपर अटैक कर देगा, जिसकी वजह से वो जस्ट प्रोसेसिंग में चला जाएगा। जब कोई भी यूजर उसके ऊपर रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो वो नॉट एक्सेस में आएगा, यानी कि फॉर एरर दे देगा और इसी की वजह से वो वर्ल्ड वाइड वो सर्वर जो है बंद हो जाएगा। सो यही होता है हमारे पास डेनियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज।